बात कर लेते हैं वहां की जहां से बड़ी बुरी बुरी खबरें आई हैं वर्ल्ड कप की। नाजरीन हम बात करने लगे हैं। जी हाँ, थोड़ी सी आपको जो है वो आपके कंफर्ट जोन को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हमारा भी दिल जला है, लेकिन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद कप्तान बाबर आजम के लिए कप्तानी पर बाकी रहना अब बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। बाबर आजम ने 2016 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था और 4 साल में ही उन्हें बैटिंग में बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर कप्तानी सौंपी गई थी। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप से पहले ही टीम मैनेजमेंट के मसाइल और खास तौर पर सिलेक्शन कमेटी के मसाइल पूरी कौम के सामने थे। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले टीम का ऐलान भी एक मुश्किल तरीन मुअम्मा बन गया था और नतीजे में टीम की परफॉर्मेंस भी सबके सामने रही है। लेकिन अहम सवाल यह है सहरी साहिबा के इन तमाम तर सूरत हाल का, टीम का पाकिस्तान में जो ये पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं इनका गैर मुतनाज़ होना और बोर्ड का गैर मुतनाज़ होना कितना ज़रूरी है। बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे? अगला वनडे हमें नेक्स्ट नवंबर यानी नवंबर 2024 में खेलने को मिलेगा। इस पूरा साल हमारे पास ना ही कोई वनडे मैच है, ना ही अपनी कारकर्दगी दिखाने का कोई ऐसा शानदार मौका हमारे पास आएगा जिसमें हम कुछ अहम काम कर सकें। और इस पर डिटेल में बात करने के लिए अब्बास शबीर जो है वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, वेलकम टू द शो। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। सर आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर बोर्ड बर्बाद हो गया है। सिलेक्शन कमेटी के चीफ जो हैं चेयरमैन वो छोड़ के चले गए हैं। पीसीबी के चेयरमैन सबको अपने व्हाट्सएप चैट्स दिखा रहे हैं। कप्तान की कारकर्दगी आपके सामने है। यानी एशिया कप से पहले जो टीम फाइनल में देखी जा रही थी दुनिया भर में और उसकी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि बड़ी बड़ी टीमें जो हैं वो कांपे टांग रही थी, जिनकी वो सारे के सारे इस तरीके से पाकिस्तान से कह लें जैसे पाकिस्तान जिम्बाब्वे से भी कोई नीचे के लेवल की टीम हो। तो ये मुश्किलात जो आई हैं बोर्ड की तरफ से आई हैं, टीम की तरफ से आई हैं, कोई बीच में टीम के अंदर कोई क्लैश रहा, बोर्ड से क्लैश रहा, ये हकीकत क्या है असल में? देखिए, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। जो बोर्ड की परफॉर्मेंस है उसको हम टीम की परफॉर्मेंस के साथ मिक्स कर रहे हैं। अभी हमारा फोकस होना चाहिए टीम की परफॉर्मेंस पर, टीम की सिलेक्शन पर। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी मैं किसी प्रोग्राम में बैठूं तो कोई खबर दूं, तो मैं आपको ये खबर दे रहा हूं कि बाबर आजम की कप्तानी का सूरज गुरूब हो चुका है। इसकी 3 अहम वजूहात हैं। सबसे जो बड़ी वजह है कि बाबर आजम इंडिविजुअल प्लेयर, बाबर आजम से अच्छा कोई प्लेयर ही नहीं है। किंग का उनको खिताब मिला है, पूरी दुनिया के अंदर वो माने जाते हैं। अगर वो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को देखें तो वंडरफुल है। उनकी परफॉर्मेंस पर कोई बात नहीं हो सकती, लेकिन एज अ कैप्टन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पे देखें तो एज अ कैप्टन वो कामयाब नहीं हुए। जिस तरीके का कैप्टन होना चाहिए कि ग्राउंड में जब कैप्टन खड़ा होता है तो उसको शफल करने होते हैं अपने बॉलर्स को, अपनी फील्डिंग को, और कप्तान का काम होता है, कप्तान जब मैदान में खड़ा होता है, आप माजी के कप्तानों को देखें कि जब ग्राउंड में खड़े होते थे तो पता चलता था कि कप्तान खड़ा हुआ है। बाबर आजम बदकिस्मती से ये चीजें लैक कर रहे थे। दूसरा ये जो सबसे अहम वजह है कि बाबर आजम प्रेशर नहीं ले सकते। ग्राउंड में जब उन पर प्रेशर आता है तो बिल्कुल गिर जाते हैं। आप पास्ट में देखें, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, वकार यूनस, आमिर सुहेल, जितने जितने लोग कैप्टन बने, उन्होंने प्रेशर को इवन मिसबाह उल हक, अगर मिसबाह भाई की बात की जाए तो उनके बारे में भी कहा जाता है कम गो हैं, खामोश रहते हैं, लेकिन उनका एग्रेशन ग्राउंड में था। जी बिल्कुल, मिसबाह, हफीज, जिनके नाम हम नहीं ले सके, वो जो माजी के कप्तान थे, उन्होंने जब उनके ऊपर प्रेशर आया तो उन्होंने उस प्रेशर को बड़ा पॉजिटिवली लिया और टीम को कामयाबियां दी। प्रेशर से निकले, ना कि पूरी टीम को प्रेशर में डाल दिया। इंडिया के पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि जब भी बाबर आजम पे प्रेशर आता था तो बाबर आजम ढम करके गिर जाते थे। अच्छा, लेकिन अब्बास यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी बाबर की, इससे पहले जो वक्तन फवक्तन वो करते रहे एशिया कप के बाद या इस इवेंट से पहले, तो उसमें तो उन्होंने कहा कि जी मेरी परफॉर्मेंस तो बिल्कुल क्वेश्चनेबल नहीं है, मुझ पे कोई ऐसा जिस तरह प्रेशर नहीं था, परफॉर्मेंस मेरी सबके सामने है, 3 साल से कप्तानी उन्होंने की है। तो परफॉर्मेंस पे फिर हम बाबर की उस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, कैप्टेंसी का प्रेशर तो फिर अगर होता तो परफॉर्मेंस खराब होती। मुझे सिर्फ 1.5 मिनट दे देंगे, उसके बाद सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएगी। जी कंप्लीट कीजिए। जो तीसरा अहम इशू था, बाबर आजम को वर्ल्ड कप से पहले ये कहा गया था कि जो कंडीशंस है भारत में, आपने देखें कि बाकी टीमों ने स्पिन बॉलिंग को इन कंडीशंस पर कितना खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया। बाबर आजम को ये ऑफर दी गई थी कि आप एक स्पिन कोच अपने साथ ले जाएं, स्पिनर्स का पूल आप बढ़ाएं, लेकिन बाबर आजम ने वो भी इनकार कर दिया। बाबर आजम बजिद थे कि मैंने शादाब को लेकर जाना है, मैंने इमामुल हक को खिलाना है, मैंने हारिस रऊफ के साथ मैदान में उतरना है। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदेह हुई। ये चीजें भी सारी मैनेजमेंट देख रही है।
कि एक सब कॉन्टिनेंट में एक स्पिन विकेट्स के ऊपर हम अपने स्पिनर्स को इस्तेमाल ही नहीं कर सके। और अगर हमारा एक बैट्समैन नाकाम होता था तो हमारे पास बेंच पे दूसरा बैट्समैन ही नहीं था। अब ये मिस्टेक किसकी है? ये तो हो गई टीम की परफॉर्मेंस और बाबर आजम की परफॉर्मेंस, जिसपे मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दिया है कि बाबर आजम अब वनडे के कप्तान नहीं होंगे, चाहे वो नवंबर में हो अब वनडे या अक्टूबर में हो या जब भी हो, क्योंकि नवंबर तक वनडे तो अब है नहीं, अब T20 है। बाबर आजम की कप्तानी तो गई। अच्छा, आपने बता दिया कि उनकी कप्तानी का सूरज गुरूब हो गया और आपने 3 वजूहात बता दिए कि ये वजूहात है जिसकी वजह से ये कैप्टन अब नहीं रहेंगे। अब्बास नूर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मेरी जो कोर है ना, उसको जितना मैं जानता हूं कोई नहीं जानता, मुझे अपने खिलाड़ियों पे खुद से ज्यादा ट्रस्ट होता है, हम लोग एज अ टीम खेलते हैं, मैं किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकता। ड्यूरिंग द इवेंट आपको पता उन्होंने अपने बॉलिंग अटैक पर, अपने स्पिनर्स पर जिम्मेदारी डाली जो उन्हें काफी महंगी पड़ी, उसके बाद काफी प्रॉब्लम भी हुआ था। तो अभी मसला ये है कि जब वो समझते हैं ट्रस्ट भी था, सारा कुछ था, तो फिर मसला था कहाँ पे? देखिए, मुझे यही आप वाली बात मैं सेकंड करता हूं कि जब कप्तान कह दे कि मेरे स्पिनर्स परफॉर्म नहीं करे, मेरे फास्ट बॉलर परफॉर्म नहीं करे, तो इसका मतलब है ये उनकी सबसे बड़ी नाकामी है। वहां पर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी हुई उसमें भी वो बड़े घबराए हुए थे। एज अ कैप्टन देखें, जब आप टीम को कैरी कर रहे होते हैं तो आपको घबराना नहीं होता, आपको एग्रेसिव तरीके से फील्ड के अंदर जाना होता है। वो बाबर आजम के अंदर लैक हो रही थी चीजें। अब बात करते हैं हम कि क्या हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारी नहीं थी वर्ल्ड कप की? मैंने बहुत सारे मीडिया पर्सनल से इंडिया में पूछा कि ये आप लोगों ने टीम की तैयारी कब से शुरू की है, बाकी टीम्स की तैयारियां कब से शुरू थी? तो उन्होंने कहा 2 साल से हम तो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे और हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो वर्ल्ड कप के ऊपर था। ज़का अशरफ साहब ने तो एशिया कप के ऊपर टीम को, मैनेजमेंट को लिया है। इससे पहले जो मैनेजमेंट थी, क्या उन्होंने वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं की थी? और पूरी दुनिया में आप चेयरमैन देख लें बोर्ड्स के, ये कॉर्पोरेट से आए होते हैं, इनको तजुर्बा होता है प्रॉफिट लॉस का, आपको राइट्स किस तरीके से बेचते हैं, आपको पूरी दुनिया के बोर्ड्स के साथ किस तरीके से ताल्लुकात बेहतर करने। ना कि जो चेयरमैन है उनका काम होता है कि क्रिकेट खेले, चेयरमैन का काम होता है फैसिलिटी देना। बाबर आजम ने सौदेबाजी की क्रिकेट बोर्ड के साथ। आप देखें, मैं बार बार इस बात पर जोर इसलिए देता हूं कि कभी ऐसा होता है मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, हमें तनख्वाह नहीं मिलती। क्या हम तनख्वाह नहीं मिलती तो हम बीपर अपना नहीं देते? हम उसी पैशन के साथ, उसी इश्क के साथ काम कर रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारा पैशन है और ये हमारा इश्क है। तो टीम को भी ये सोचना चाहिए था, उसी इश्क और इस पैशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए थे, ना कि माइंड के अंदर ये रखना चाहिए था कि हमारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा कैसे होगा, हमारी तनख्वाहें अभी तक रिलीज नहीं हुई, हमने शॉपिंग क्या करनी है। ये चीजें जब आपके प्लेयर के माइंड में हो, आप डील कर रहे हो। लेकिन अब्बास साहब यहाँ पर यहाँ देखें, आप एक बात है, एक सवाल मेरा ले लीजिए, फिर उसके बाद इत्मीनान से बताइएगा। हमें मालूम है ज़का अशरफ साहब आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह, और होने भी चाहिए। सुन ले मेरी बात, एक मिनट कंप्लीट, सवाल तो ले लें फिर जवाब दीजिएगा ना सर। सवाल तो ले लें, सवाल तो ले लें, कहीं जा थोड़ी नहीं, यही है हम। सवाल ये है कि आपने ये खबर ब्रेक की है कि जी अब बाबर जो है वो कप्तान नहीं रहेंगे, ठीक है जी, या आपने 3 वजूहात भी बता दी। मेरा सवाल आपसे ये है, और दोस्ती का हवाला मैंने इसलिए दिया है कि अगला कप्तान कौन होगा ये तो बताइए। देखिए, तो वनडे की जब बारी आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन जर्नलिस्ट की किसी के साथ दोस्ती नहीं होती। हाँ, जर्नलिस्ट के पास जो खबर आती है ना, चाहे वो जितना अच्छा दोस्त भी हो, और मेरे बारे में तो बड़ा मशहूर है कि मैं खबर के ऊपर किसी का लिहाज नहीं करता हूं। तो ज़का अशरफ साहब की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि 2012 के अंदर जब ज़का अशरफ बोर्ड में चेयरमैन थे, उस वक्त बायलैटरल सीरीज हुई, PSL उस वक्त शुरू हुआ। उसके बाद आप देख लें कि कितना बड़ा गैप आया। चैंपियंस ट्रॉफी भी हम इन्हीं की क़यादत में जीते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। देखें रमीज राजा साहब ने जूनियर क्रिकेट शुरू की, मेरा ख्याल है 1 अरब रुपए का खर्चा हो गया, लेकिन हमें क्या मिला? पूल नहीं मिला। असल मसला हमारा ये है कि हमारे पास बैक एंड के ऊपर पूल नहीं है। जो जरूरत है क्रिकेट को पाकिस्तान की कि हमें 4 बॉलर फास्ट, 4 स्पिनर्स और 4 बैट्समैन हमारे पास ऐसे होने चाहिए कि अगर हमारे 2 प्लेयर्स नाकाम होते हैं तो हम अपने बेंच से, देखिए अब्बास, उठा को इंडक्ट कर लें। सही कह रहे हैं आप, ये बात तो हम थ्रू आउट द इवेंट करते ही आए हैं, डिस्कशन में रही है ये बात। मुझे ये बताएगा कि क्या इनको ये कोई पेनल्टी चार्ज होगी अब बोर्ड की तरफ से? यहाँ पे जो तनख्वाहें मिल रही थी वो वैसे ही मिलती रहेंगी जो जाते वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट अपने रिन्यू करा के गए थे, और माशाल्लाह इतने 4 चांद लगा के जब ये वापस आए हैं तो क्या वही पैसे मिलते रहेंगे? मिल भी नहीं रही थी 5 महीने से। तो नहीं, वो तनख्वाहों का इशू मैं आपको क्लियर करता हूँ।
200% कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने कहा जी हमारा एक्सटेंड करें। जका साहब ने कहा कि आप हमें परफॉर्मेंस दें, आप वर्ल्ड कप जीत के आए, आप मेरे से 300% ले। सही बात फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज लिखी गई थी कि जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा, जिस तरह हमारे साथ होता है प्रोफेशन में, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, कैटेगरीज होती है, आपको बकअप करते हैं, तो आप अच्छा परफॉर्म करें, आप इंक्रीज लें। आप जब परफॉर्म नहीं करेंगे अच्छा तो आप डिक्रीज लेंगे, क्योंकि होता ये है कि जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं और आप साल की 5-5 लीग्स खेलते हैं तो आप तो अनफिट हो जाते हैं। और जो बोर्ड आपको ईयरली पैसे दे रहा होता है, जब बोर्ड, आप पाकिस्तान के बोर्ड के मुलाजिम होते हैं, बोर्ड की प्रॉपर्टी होते हैं, जब आप पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करने के लिए आते हैं तो पता चलता है जी इतने प्लेयर तो हमारे इंजर्ड है। क्यों इंजर्ड है जी? वो लीग खेल रहे थे, वहां पर इंजर्ड हो गए। तो ये क्रिकेट को नुकसान होता है हमारी। तो इसलिए ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया था कि पीएसएल के बाद सिर्फ प्लेयर एक लीग खेलेगा, जिसकी वजह से फिटनेस प्रॉब्लम नहीं होंगे, और जहां जहां हमारी टीम को यूटिलाइज करने की प्लेयर्स को जरूरत होगी हम उनको यूटिलाइज। अच्छा, ये भी अब्बास बड़ी अच्छी खबर आपने जो है वो अभी हमें दे दी है कि इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन नहीं हो रहे थे, वो डिले कर रहे थे, कि ये कंडीशन रखी गई थी कि आप पीएसएल के बाद कोई एक लीग खेल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। थैंक यू सो मच अब्बास, आप हमारे साथ थे। बड़ी जबरदस्त खबर आपने दे दी है कि जी बाबर आजम जो है वो अब कप्तान नहीं रहेंगे, और देखते हैं के बाद क्या होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।